Hello dear students, in science we have already learned hard words and keywords of chapter 13 weather. So today we will learn chapter 13. So let's start chapter 13 weather. In this chapter you will learn about weather and seasons. Now what is the meaning of weather? So weather means the condition of air at a particular place and टाइम मीन्स कि किसी भी विशेष स्थान एंड समय पर वहाँ की हवा की जो कंडीशन होती है उसको हम वेदर बोलते हैं। अब आप सबको पता ही है कि हमारा वेदर हर रोज़ चेंज होता है। मीन्स कुछ दिन हॉट यानी कि गर्म होता है, कुछ दिन ठंड होता है। अभी जो विंटर चल रही तो अभी ठंड होती है। ओके, तो ऐसे सम डेज आर हॉट, सम डेज आर कोल्ड, ऑन सम डेज इट रेन्स, सम डेज आर ड्राई एंड विंडी। मतलब कि कुछ दिन गर्मी होती है या तो कुछ दिन ठंड होती है, कभी कभी बारिश होती है एंड कभी कभी हवा ज़्यादा होती है। ओके, तो ऐसे हर रोज़ वेदर यानी कि मौसम चेंज होता रहता है। दिस इज़ हाउ वेदर कीप्स चेंजिंग फ्रॉम डे टू डे। मतलब कि अब आप सबको पता है कि ऐसे ही वेदर चेंज होता रहता है। वी वेयर डिफरेंट क्लोथ्स एंड ईट डिफरेंट फूड्स इन डिफरेंट वेदर। वो भी आपको पता ही है कि जब हॉट यानी कि बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तब आप कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं। देन कोल्ड यानी कि बहुत ज़्यादा ठंड होती है, उस टाइम आप कोई भी वार्म ड्रिंक्स पीते हैं ना। तो ऐसे हमारा फूड भी अलग अलग होता है एंड क्लोथ्स भी। जैसे विंटर है तो हम स्वेटर, स्कार्फ वो सब पहनते हैं एंड समर है तो कॉटन के क्लोथ्स पहनते हैं। तो ऐसे वेदर के अकॉर्डिंग हमारे क्लोथ्स एंड फूड्स भी अलग अलग होते हैं। अब यहाँ पर हमें एक एक्सरसाइज दी गई है, उसमें क्या है कि लुक एट द पिक्चर्स गिवन बिलो एंड गेस व्हेन ईच ऑफ देम इज़ यूज्ड। मतलब कि यहाँ पर जो पिक्चर्स दिए गए हैं, ओके, वो पिक्चर्स किसके हैं एंड उसको हम कब यूज़ करते हैं, मीन्स कौन सी सीज़न में यूज़ करते हैं। तो राइट H फॉर हॉट डेज, C फॉर कोल्ड डेज एंड R फॉर रेनी डेज। मीन्स कि अगर हम हॉट डेज में ये कपड़े पहनते हैं तो उसके नीचे हमें H लिखना है, अगर कोल्ड डेज़ में पहनते हैं तो C लिखना है एंड अगर रेनी डेज़ में हम उसको पहनते हैं या तो यूज़ करते हैं तो उसमें हमें R लिखना है। अब यहाँ पर फर्स्ट पिक्चर कौन सा है, तो फर्स्ट पिक्चर फ्रॉक का है। ओके, अब आप सबको पता है कि फ्रॉक हम ऑब्वियसली विंटर में नहीं पहनेंगे, समर में ही पहनते हैं, मतलब कि हॉट डेज़ में पहनते हैं। तो वहाँ पर आपको H लिखना है। देन सेकेंड नंबर स्वेटर है, तो स्वेटर ऑब्वियसली कोल्ड डेज में ही हम पहनते हैं, ठंड के दिन में, तो वहाँ पर आपको C लिखना है। देन थर्ड वन है फ़ैन। तो फ़ैन का यूज़ हम कब करते हैं, ज़्यादातर हम विंटर में फ़ैन का यूज़ नहीं करते हैं। मोस्टली हम उसका यूज़ कब करते हैं, समर सीज़न यानी कि हॉट डेज में ज़्यादा गर्मी होती है, उसकी वजह से हमें फ़ैन की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। तो थर्ड नंबर में H लिखना है, मतलब उसका यूज़ हम हॉट डेज में करते हैं। एंड देन लास्ट वन इज़ अम्ब्रेला। तो अम्ब्रेला हम कब यूज़ करते हैं, तो जब बहुत ज़्यादा बारिश होती है उसी टाइम पर हम अम्ब्रेला का यूज़ करते हैं। तो वहाँ पर आपको R लिखना है, मीन्स कि रेनी डेज। नाउ लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। सो इन दैट फर्स्ट टॉपिक इज़ वेदर। सो हॉट एंड सनी डेज, कोल्ड डेज, रेनी डेज एंड विंडी डेज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेदर। मतलब कि वेदर है तो कौन कौन से टाइप के वेदर होते हैं, तो हॉट एंड सनी डेज, कोल्ड डेज, रेनी डेज एंड विंडी डेज। मतलब कि 4 टाइप्स के वेदर होते हैं। सनी डेज यानी कि गर्मी के दिन होते हैं, देन कोल्ड डेज यानी कि ठंड होती है उस टाइम, देन रेनी डेज यानी कि उस टाइम बारिश होती है एंड विंडी डेज मतलब कि उस टाइम बहुत ज़्यादा हवा चलती है। सो फर्स्ट हॉट एंड सनी डेज। तो सम डेज ऑफ द ईयर आर वेरी हॉट, द सन शाइन्स ब्राइटली, वी वेयर लाइट कलर्ड कॉटन क्लोथ्स ड्यूरिंग हॉट डेज एंड दिस क्लोथ्स कीप आवर बॉडीज कूल। मतलब कि कुछ दिन ऐसे होते हैं ईयर में कि बहुत ज़्यादा गर्मी होती है उस टाइम, तो ऐसे जो डेज होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, सनी डेज या तो हॉट डेज बोलते हैं। एंड उस टाइम क्या होता है कि सन है वो बहुत ही ज़्यादा ब्राइटली शाइन करता है एंड उस टाइम हम लाइट कलर के कॉटन क्लोथ्स पहनते हैं, बिकॉज कि उसकी वजह से हमारा जो पसीना है वो एब्जॉर्ब हो जाता है इसीलिए। एंड
दीज क्लोथ्स कीप आर बॉडीज कूल, और वो हमारी बॉडी को कूल रखते हैं, कॉटन क्लोथ्स। ओके, एंड अब समर डेज है या तो मीन्स हॉट डेज है या सनी डेज है, तो उसमें आपको क्या करना है, तो वेयर कॉटन क्लोथ्स एज दे एब्जॉर्ब स्वेट एंड कीप अस कूल, मतलब कि आपको कॉटन के क्लोथ्स पहनने हैं बिकॉज कि वो हमारा पसीना सोख लेता है एंड हमारी बॉडी को ठंडा रखता है। ओके, देन प्ले आउटसाइड इन द पार्क इन द इवनिंग, मतलब कि आपको बाहर पार्क में खेलना है, बट कौन से टाइम पर, इवनिंग को खेलना है। देन स्टे इंडोर्स इन द आफ्टरनून, मतलब दोपहर को आपके घर के अंदर ही रहना है, उस टाइम बाहर नहीं जाना है बिकॉज सनी डेज है तो उस टाइम बहुत ज़्यादा धूप होती है। देन ड्रिंक लोड्स ऑफ वाटर, जितना हो सके उतना ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना है उस टाइम आपको। एंड वेयर सन ग्लासेस वाइल मूविंग आउटसाइड इन द सन, मतलब कि अगर आप कहीं पर बाहर जा रहे हो जहाँ पर धूप है तो उस टाइम आपको सन ग्लासेस पहनने हैं। नाउ नेक्स्ट इज कोल्ड डेज। सो some days of the year are very cold. We wear warm woolen clothes during cold days and these keep our bodies warm. It snows at some places when it is very cold. मतलब कि ईयर के कुछ दिन ऐसे भी होते हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड होती है, तो उस टाइम को हम क्या बोलते हैं, तो कोल्ड डेज बोलते हैं उसे हम। एंड उस टाइम हम कौन से क्लोथ्स पहनते हैं, तो वुलन क्लोथ्स पहनते हैं बिकॉज कि वुलन क्लोथ्स है वो हमारी बॉडी को वार्म यानी कि गर्म रखता है, जिसकी वजह से हमें ज़्यादा ठंड नहीं लगती है। एंड कुछ जगह ऐसी भी है जहाँ पर विंटर के टाइम क्या होता है, विंटर टाइम मतलब कि कोल्ड डेज में बर्फ़ होती है, जैसे कि शिमला है, मनाली है, तो उधर क्या होता है, स्नोज होती है ज़्यादा। अब कोल्ड डेज है तो हमें क्या ध्यान रखना है कि वेयर वुलन क्लोथ्स लाइक स्कार्फ्स, स्वेटर्स, जैकेट्स, सॉक्स टू कीप आवर बॉडी वार्म, मतलब कि उस टाइम हमें अपनी बॉडी को वार्म यानी गर्म रखने के लिए क्या पहनना है, तो स्कार्फ है या तो स्वेटर है, जैकेट है। देन हमारी फीट को वार्म रखने के लिए हमें सॉक्स या तो शूज़ पहनना है। एंड प्ले आउटसाइड इन द पार्क ड्यूरिंग आफ्टरनून व्हेन देयर इज़ सन, तो उस टाइम ज़्यादा ठंड होती है, इसलिए उस टाइम आपको आफ्टरनून यानी कि दोपहर को बाहर खेलना है बिकॉज कि उस टाइम आपको सनलाइट की ज़रूरत होती है, तो उस टाइम आपको दोपहर को बाहर खेलना है। देन ड्रिंक हॉट लिक्विड्स लाइक सूप और मिल्क, तो आपको पता है जैसे हम समर में कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं, वैसे विंटर हो या तो कोल्ड डेज है उस टाइम आपको हॉट ड्रिंक्स पीने हैं, लाइक सूप है या तो मिल्क है, ऐसे। एंड स्टे इंडोर्स ड्यूरिंग इवनिंग एंड नाइट, तो शाम को एंड रात को आपको घर में ही रहना है बिकॉज कि उस टाइम ज़्यादा ठंड होती है, तो उस टाइम आपको घर के अंदर ही रहना है। नाउ नेक्स्ट इज रेनी डेज। सो ऑन सम डेज इट रेन्स हेवीली, वी वेयर रेनकोट्स और कैरी अम्ब्रेलाज ऑन रेनी डेज, दे प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द रेन एंड हेल्प्स अस टू स्टे ड्राई, मतलब कि अब कुछ दिन क्या होता है, तो बहुत ज़्यादा बारिश होती है, तो उस दिन को हम क्या बोलते हैं, रेनी डेज बोलते हैं। एंड कौन सी सीज़न में होती है बारिश, तो मॉनसून सीज़न में। एंड उस टाइम हम क्या करते हैं, तो रेनकोट्स पहनते हैं या तो छाता लेकर जाते हैं बिकॉज कि हम भीग ना जाए इसकी वजह से। तो दे प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द रेन एंड हेल्प अस टू स्टे ड्राई, मतलब कि छाता है मीन्स कि अम्ब्रेला है या तो रेनकोट है, वो हमें ड्राई रहने में हेल्प करता है, ड्राई यानी कि सूखा रहने में, हम बारिश में भीग ना जाए इसीलिए रेनकोट या तो अम्ब्रेला का यूज़ करते हैं। एंड अब रेनी डेज है तो उस टाइम आपको क्या ध्यान रखना है, तो वेयर रेनकोट्स और रेन बूट्स। अब स्पेशली रेनी सीजन में पहनने के लिए एक बूट्स आते हैं, गम बूट्स, तो आपको उस टाइम वो शूज़ पहनने हैं एंड रेनकोट भी पहनना है। देन यूज़ अम्ब्रेलाज एंड वाटरप्रूफ जैकेट्स, मतलब कि अम्ब्रेला का यूज़ करना है या तो वाटरप्रूफ जैकेट्स पहनना है। देन ड्रिंक हॉट टी एंड ईट हॉट स्नैक, मतलब कि उस टाइम बारिश है तो उसकी वजह से आपको हॉट ड्रिंक पीना है, लाइक टी है तो टी पीनी है या तो फिर कोई भी हॉट स्नैक्स यानी कि नाश्ता करना है गर्म। अब लास्ट वेदर कौन सा है, तो विंडी डेज। इन दैट ऑन सम डेज द विंड ब्लोज वेरी हार्ड, अ स्ट्रॉन्ग विंड कैन ब्लो थिंग्स अवे, मतलब कि
क्या होता है, विंडी डेज होते हैं तो उस टाइम बहुत ही ज़्यादा हवा चल रही होती है, तो उसकी वजह से क्या होता है, स्ट्रॉन्ग विंड होती है, मतलब बहुत ज़्यादा तेज़ हवा चलने की वजह से जो थिंग्स होती है बाहर वो भी उड़ जाती है। एंड ड्यू टू स्ट्रॉन्ग विंड्स ट्रीज फेल डाउन ऑन रोड्स एंड ब्लॉक देम, मतलब कि कुछ बार ऐसा भी होता है कुछ टाइम की बहुत ही ज़्यादा अगर हवा चल रही है तो उसकी वजह से ट्री भी गिर जाते हैं रोड पर, तो वो रोड भी ब्लॉक हो जाता है। अब यहाँ पर हमें एक एक्सरसाइज दी गई है लेट्स रिमेंबर, और उसमें हमें क्या करना है, मैच द फॉलोइंग। सो यहाँ पर क्या है, फर्स्ट नंबर की वी यूज़ अ रेनकोट, और सामने क्या दिया गया है, वेदर दिए गए हैं अलग अलग। तो रेनकोट है तो वो हम कौन से डे पर यूज़ करते हैं, तो रेनी डे पर, तो यहाँ पर बी ऑप्शन है ऑन अ रेनी डे, तो फर्स्ट नंबर को आपको बी ऑप्शन के साथ मैच कर देना है। देन सेकेंड वन इज़ वी वेयर कॉटन क्लोथ्स, तो कॉटन क्लोथ्स आप लोग कब पहनते हैं, तो ऑन अ हॉट डे, तो सेकेंड नंबर को सी के साथ मैच कर देना है। देन थर्ड वन क्या है कि विंड ब्लोज वेरी हार्ड, मतलब कि बहुत ही ज़्यादा विंड कब चलती है, तो ऑब्वियसली इन विंडी डेज, तो यहाँ पर ए ऑप्शन है ऑन अ विंडी डे, तो आपको थर्ड नंबर को ए के साथ मैच कर देना है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज सीजन्स। In that we have 5 different seasons depending on the weather। अब आप सबको पता है जैसे अभी वेदर हमने देखे थे 4, तो वेदर के अकॉर्डिंग सीजन्स होती है, मीन्स कि जब कोल्ड डेज होता है, वेदर कोल्ड डेज होता है, तब उस टाइम कौन सी सीज़न होती है, तो विंटर सीजन होती है। तो ऐसे ही 5 सीजन्स होती है। तो फर्स्ट सीज़न कौन सी है, तो समर सीज़न। तो समर सीज़न हम किसको बोलते हैं, तो व्हेन इट इज़ वेरी हॉट, मतलब कि बहुत ही ज़्यादा गर्मी जब होती है उस टाइम को हम कौन सी सीज़न बोलते हैं, समर सीज़न बोलते हैं। एंड समर सीज़न है वो कौन से मंथ में आती है, तो अप्रैल से जून तक समर सीज़न होती है। अच्छे से याद रखना है आपको, कौन से मंथ में होती है समर सीज़न, तो अप्रैल टू जून। देन आफ्टर मॉनसून, तो मॉनसून अब किसको बोलते हैं, तो When it rains heavily for many days, मतलब कि बहुत ही ज़्यादा बारिश रहती है कुछ दिन तक, तो उस ड्यूरेशन को हम क्या बोलते हैं, कौन सी सीज़न बोलते हैं, मॉनसून बोलते हैं। एंड मॉनसून है वो कौन से मंथ में होता है, तो जुलाई एंड अगस्त, वो 2 मंथ में मॉनसून आता है। अब मेनली तो हमें 3 सीजन्स ही पता है कि समर, विंटर एंड मॉनसून, बट उसके अलावा भी 2 सीज़न है, एक तो ऑटम। तो ऑटम सीज़न हम किसको बोलते हैं, तो व्हेन इट इज़ नाइदर टू हॉट नॉर टू कोल्ड, मतलब कि बहुत ज़्यादा गर्मी भी नहीं होती है एंड बहुत ज़्यादा ठंडी भी नहीं होती है, तो ऐसा जो ड्यूरेशन है उसको हम कौन सी सीज़न बोलते हैं, ऑटम सीज़न। एंड ऑटम सीज़न है वो कौन से मंथ में होती है, तो सितंबर एंड अक्टूबर मंथ में, मतलब कि सितंबर एंड अक्टूबर 2 मंथ ऐसे हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी भी नहीं होती है एंड बहुत ज़्यादा ठंड भी नहीं होती है। उसके बाद है विंटर, व्हेन इट इज़ वेरी कोल्ड, मतलब वो तो आप सबको पता ही है कि जब बहुत ज़्यादा ठंड होती है तो उस सीज़न को हम क्या बोलते हैं, विंटर सीज़न बोलते हैं। एंड विंटर सीज़न के दौरान कुछ जगह ऐसी होती है, कुछ प्लेस वहाँ पर स्नोफॉल भी होता है। एंड विंटर सीज़न है तो वो कौन से मंथ में आती है, तो विंटर सीज़न नवंबर, दिसंबर या तो जनवरी मंथ में आती है। तो आपको अच्छे से याद रखना है कि विंटर सीज़न कौन से मंथ में होती है, तो नवंबर, दिसंबर एंड जनवरी मंथ में। देन आफ्टर कौन सी सीज़न है, स्प्रिंग सीज़न। ओके, तो स्प्रिंग सीज़न में क्या होता है, तो व्हेन मोस्ट फ्लावर्स ब्लूम। तो स्प्रिंग सीज़न ऐसी सीज़न है कि उस सीज़न के दौरान ज़्यादा से ज़्यादा फ्लावर्स खिलते हैं। तो ज़्यादा फ्लावर जब खिलते हैं ऐसे जो डेज है, मतलब उसको हम क्या बोलते हैं, स्प्रिंग सीज़न बोलते हैं। एंड स्प्रिंग सीज़न फरवरी एंड मार्च मंथ में आती है। तो मैं एक बार फिर से आपको सारी सीजन्स रिपीट कर देती हूँ, समर सीज़न, मॉनसून सीज़न, ऑटम सीज़न, विंटर सीज़न एंड स्प्रिंग सीज़न। अब एक बार शॉर्ट में पूरा चैप्टर देख लेते हैं। तो लेट्स समराइज द चैप्टर। इन दैट
वेदर कीप्स चेंजिंग फ्रॉम डे टू डे, वो तो आपको पता ही है कि वेदर है तो वो दिन ब दिन चेंज होता जाता है। एंड सम डेज आर वेरी हॉट, मतलब कि उसमें कुछ डेज बहुत ही ज़्यादा गर्मी होती है। देन वी वेयर लाइट कलर्ड कॉटन क्लॉथ्स ड्यूरिंग हॉट डेज, मतलब जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है उस टाइम हम कॉटन क्लॉथ्स पहनते हैं। देन सम डेज आर वेरी कोल्ड, मतलब कि कुछ दिन ऐसे होते हैं जब बहुत ठंडे होते हैं और उस टाइम हम कौन से क्लॉथ्स पहनते हैं, तो वी वेयर वार्म वुलन क्लॉथ्स ड्यूरिंग कोल्ड डेज, मतलब कि जब ठंड होती है उस टाइम हम वुलन यानी कि गर्म जो क्लॉथ्स वूल में से बनते हैं ऐसे क्लॉथ्स पहनते हैं। देन ऑन सम डेज इट रेन्स हेवीली, मतलब कि कुछ दिन बहुत ज़्यादा बारिश होती है। एंड उस टाइम हम क्या करते हैं, तो वी वेयर रेनकोट्स और कैरी अम्ब्रेलाज ऑन रेनी डेज, मतलब कि उस टाइम हम या तो रेनकोट पहनते हैं या तो हमारे पास अम्ब्रेला यानी कि छाता रखते हैं। देन ऑन सम डेज द विंड ब्लोज वेरी फास्ट, मतलब कि कुछ दिन ऐसे भी होते हैं उस टाइम बहुत ही ज़्यादा हवा चल रही होती है। एंड देर आर 5 सीजन्स डिपेंडिंग ऑन द वेदर, एंड वो 5 सीजन्स कौन कौन सी है, तो समर, मॉनसून, ऑटम, विंटर एंड स्प्रिंग सीजन। अब ये चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट होता है, तो आपको ये चैप्टर अच्छे से रीड कर लेना है एंड बीच में अगर कोई एक्सरसाइज है तो उसको अच्छे से कंप्लीट करना है अपनी टेक्स्ट बुक में। थैंक यू एवरीवन।